हाथों की लकीरें सिर्फ सजावटें बयां करती हैं। किस्मत अगर मालूम पड़ती तो मेहनत कौन करता। मेहनत है सफलता की चाबी। जैसे इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, वैसे ही मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। कोई यूं ही थोड़ी जाते हैं पूजा करने मंदिर। विश्वास है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। नफ़रत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। आँखों में खटकने के लिए खूबियाँ भी होनी चाहिए। थक कर मत बैठना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और अभी सबसे पहले मैं अभी टाइमर अपना ऑन कर लेती हूँ एंड अभी मैं क्लास करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ बिहार स्पेशल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और मैं फ़र्स्ट टाइम बिहार स्पेशल पढ़ रही हूँ। तो ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छे से भी समझाते हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब से बिहार स्पेशल इन्हीं से मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छे से समझाते हैं और मैं नोट्स भी बना रही हूँ इनका। जो भी ये पढ़ा रहे हैं मैं उसे लिख ले रही हूँ ताकि मुझे रिवीजन करने में मुश्किल ना हो। अगर मैं अभी नहीं नोट डाउन करूँगी तो बाद में फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी जो जो सर लिखा रहे हैं वो मैं लिख ले रही हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। आज है संडे और संडे वाले दिन एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है और बच्चे भी घर में रहते हैं तो थोड़ा सा काम भी मुझे ज़्यादा हो जाता है और मैं एक्स्ट्रा काम भी संडे को ही करती हूँ जो डेली नहीं हो पाते हैं। इधर क्या हो रहा था ना कि घर में चूहा घुस गया था, तो डर लग रहा था कि कहीं कपड़े तो ना काट रहे हैं, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था कि मैं चेक करूं। तो आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलो आज दोनों अलमारी का मैं चेक करूंगी और अगर कपड़े काट रहे हैं तो फिर उसे देखती हूँ क्या करना है। तो अभी वो सब काम भी है प्लस और एक्स्ट्रा थोड़ा साफ़ सफाई भी है घर में। तो आज पढ़ाई थोड़ा मेरी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी मैं। और वीडियो भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। तो बिना पूजा किए मैं नहीं खाना खाती हूँ, इसलिए मैं सोची नहा धो करके पूजा पाठ करके उसके बाद खाना पीना कर लेते हैं, फिर मैं आराम से घर के काम करूँगी। तो नहाना धोना हो गया, फिर मैं सोची पढ़ाई भी ज़रूरी है तो क्यों ना वो कर लें पढ़ाई भी, क्योंकि जिस दिन भी नहीं पढ़ती हूँ ना मैं उस दिन ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, कुछ छूट गया है। तो इसलिए मुझे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और अगर 1 घंटे भी मैं पढ़ लेती हूँ फिर मैं काम करती हूँ घर के, तो मुझे अच्छा फ़ील होता है, लगता है कि मैंने अपने लिए कुछ किया। इसलिए मैं डेली पढ़ाई करती हूँ। हाँ, अगर कभी कुछ काम रहा वैसा तो कम करती हूँ, लेकिन मैं डेली पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई मेरी नहीं छूटती है। सपने देखना तो बहुत आसान है, हर कोई देख सकता है, लेकिन उसके लिए फिर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। सपना देखने में कुछ नहीं जाता है, हम सोए बैठते आराम से सपने देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है। उसे पूरा करने के लिए हमें पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। बिना हम कुछ छोड़े कुछ नहीं पा सकते। इसलिए ये कहा भी गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ खो रहे हैं तो समझिए कि आप आगे जा रहे हैं। ज़िंदगी में कभी गिरने से मत डरना, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन साथ के साथ ये भी याद रखना, उड़ान बहुत बड़ी चीज़ है, रोज़ उड़ो पर ज़मीन को कभी मत भूलना। तुम्हारी कामयाबी पर ताली बजाने वाले लोग ज़मीन पर ही मिलेंगे। जब भी तुम किसी चीज़ को हासिल करना चाहो तो उसके लिए तुम्हें किसी का इंतज़ार करने या अनुमति मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सांसें किसी का इंतज़ार नहीं करती, या तो चलती है या फिर चली जाती है। इसलिए खुद करो, खुद के लिए करो। वैसे भी अपने पैरों पर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है और ज़िंदगी में इंसान का सच्चा साथी उसका आत्मविश्वास होता है।
काम ऐसा करो पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त का एतबार करो। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है, हारूंगी ना हौसला, ये किसी से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। रिस्क लेकर कोशिश करके असफल हो जाना अच्छा है, पूरी ज़िंदगी उस काम को ना शुरू करने के पछतावे से। पछतावा चोरी करने वालों को उतना नहीं होता है, पछतावा झूठ बोलने वालों को नहीं होता है, जितना पछतावा उस इंसान को होता है जिसने ना चोरी किया है, ना झूठ बोला है, ना लड़ाई की है, लेकिन फिर भी उसने दुनिया का सबसे बुरा काम किया है, खुद के साथ नाइंसाफ़ी। एक ही ज़िंदगी मिली थी जीने के लिए, कुछ करने के लिए। ईश्वर ने तुमको कुछ खास बनाकर भेजा था, कुछ अलग बनाकर भेजा था, लेकिन तुमने अपनी इस खासियत के साथ क्या किया, इसका गला घोट दिया। दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के तानों से डरकर, अपने आलस और डर की वजह से कभी शुरुआत ही नहीं की। अपनी हुनर, अपनी खासियत को ज़िंदगी भर दबा कर रखा और अंत में तुम्हारे पास क्या बचा? सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा। पछतावा अतीत का नहीं बदल सकता। अगर आज भी तुम्हारे पास अपना वक्त बदलने का मौका है तो इस मौके को मत खोना। क्या करोगे ऐसी ज़िंदगी का जिसमें तुमने वो काम किए ही नहीं जिसमें तुम माहिर थे? क्या हुआ कोशिश करने के बाद भी तुम असफल हो गए? कम से कम तुम्हारे मन में यह संतुष्टि तो रहती कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जो तुम पाना चाहते थे उसे पाने के लिए तुमने अपनी पूरी जान लगा दी। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।